नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए साइंस से साइंस से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है द्रव्यमान, भार एवं घनत्व। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान, भार और घनत्व के बारे में। द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है एवं घनत्व क्या होता है। इंग्लिश में द्रव्यमान को मास, भार को वेट एंड घनत्व को डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को कि द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान किसे कहते हैं, हम जानते हैं कोई भी वस्तु होती है, उसमें कोई भी वस्तु होती है उसमें कोई न कोई पदार्थ होता है, कोई न कोई पदार्थ होता है। और उस पदार्थ की कितनी मात्रा उस वस्तु में होती है वह उस वस्तु की मात्रा या द्रव्यमान यानी मास कहलाता है। क्या कहलाता है? मास कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। कोई भी वस्तु हो, चाहे उसमें पदार्थ की कोई मात्रा होगी, उस मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं, यानी ग्राम, इसकी इकाई क्या होगी? ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, किग्रा। और इसको पाउंड में भी नापते हैं। किस में? पाउंड में। किस में? पाउंड में। ठीक है, ग्राम में नापते हैं, किलोग्राम में और पाउंड में नापते हैं। लेकिन हमेशा इसमें एक जो एसआई पद्धति में ज़्यादातर पूछने वाला क्वेश्चन आता है, एसआई पद्धति में, एसआई प्रणाली में इस द्रव्यमान का जो मात्रक है, मात्रक वो क्या होता है? किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम है। जिस प्रकार दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर होता है एसआई पद्धति में, यानी एसआई प्रणाली में। उसी प्रकार जो द्रव्यमान होता है उसकी जो इकाई है, यानी उसका जो मात्रक है वो किलोग्राम होता है। हमेशा याद रखना दोस्तों, जिसको यदि सीजीएस पद्धति में बात करें तो ग्राम होता है इकाई, और एसआई पद्धति में किलोग्राम होता है, और ईपीएस पद्धति होती है उसमें इसको पाउंड में नापते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी द्रव्यमान की। कोई भी वस्तु होगा उसमें पदार्थ होगा, और पदार्थ की जो मात्रा होगी वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान के बारे में आपने जाना। उसके बाद में हम बात करते हैं भार की। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों, भार यानी वेट क्या होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि भार द्रव्यमान एक ही चीज़ होती है। उसके समझ में ये आता है कि भार और द्रव्यमान एक ही बात है। लेकिन दोस्तों, भार और द्रव्यमान बहुत डिफरेंट है, अलग है दोनों में। क्योंकि द्रव्यमान तो कोई भी पदार्थ होता है, वही वस्तु है तो उसके पदार्थ की मात्रा होती है। जबकि भार क्या होता है? भार है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो अपने ओर खींचने वाला जो आकर्षण बल होता है, उसके अधीन कोई भी वस्तु है, उसका जो भार होगा, उसका जो द्रव्यमान होगा, उसको भार कहते हैं। यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उस बल के अधीन कोई भी वस्तु होती है, उसका जो द्रव्यमान होता है उसको भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार। भार यानी वेट W द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और भार होता है W बराबर mg। क्या होता है? mg। W बराबर क्या होता है? mg होता है। mg का मतलब अभी समझाता हूँ आपको। m यानी m किसको कहते हैं? m यहाँ मास, m यहाँ पे क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है,
और जी यहाँ पे क्या है दोस्तों, जी यहाँ पे है गुरुत्वीय बल। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, सॉरी, गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 9.8 न्यूट होता है। क्या होता है? 9.8, लगभग 10 मानते हैं। तो वह गुरुत्वीय त्वरण है जी, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है जी। तो यदि कोई वस्तु है उसका भार ज्ञात करे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करेंगे, वेट W बराबर mg। यानी कोई वस्तु उसका द्रव्यमान आपको दे दे तो उसको यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और भार है उसका जो इकाई है, जो भार की इकाई है वो क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन है। और इसकी एक इकाई डाइन भी है। क्या है? डाइन। और एक है जो ईपीएस प्रणाली में है उसको पाउंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाउंडल। ठीक है। जिस प्रकार द्रव्यमान का पाउंड होता है, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, उसी प्रकार जो भार है उसका जो उसकी जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन, डाइन और पाउंड। ठीक है। सीजीएस पद्धति में तो डाइन होगी और ईपीएस पद्धति में प्रणाली में, ईपीएस प्रणाली में क्या होगी? पाउंडल। और न्यूटन है वो एसआई पद्धति में, इसको न्यूटन। तो ज़्यादातर आपको याद रखने वाली बात है एसआई पद्धति। एसआई प्रणाली में जो भार है उसका मात्रक क्या है? न्यूटन है। और द्रव्यमान का एसआई पद्धति में जो मात्रक है वो किलोग्राम है, याद रखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर बात करते हैं घनत्व की। घनत्व, डेंसिटी किसे कहते हैं? तो वेरी मोस्ट आपके लिए डेंसिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट है वो डेंसिटी को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आज आपको यहाँ समझाऊंगा। पहले फॉर्मूला बता देता हूँ घनत्व का। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? आयतन। जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप इसकी डेफिनेशन है वो समझ जाओगे कि जो फॉर्मूला है उससे ही आप इस डेंसिटी है घनत्व की जो डेफिनेशन समझ जाओगे कि घनत्व है। यानी कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उसके द्रव्यमान है उसमें यदि आयतन का भाग लगाते हैं तो क्या होता है? घनत्व आता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान या मात्रा को उस पदार्थ का, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। ठीक है। वैसे डी इक्वल टू क्या होता है? m/v होता है। ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी है, इसकी जो इकाई है वो क्या होती है ये बता देता हूँ आपको। इसकी जो इकाई है यूनिट इसकी वो क्या है? एक तो है सीजीएस में, तो क्या है? सीजीएस प्रणाली में इसकी जो इकाई है वह ग्राम प्रति सेमी, घन सेमी। ठीक है। प्रति घन सेमी, ग्राम प्रति घन सेमी। और ईपीएस पद्धति में है इसकी पाउंड प्रति घन फुट। और एमकेएस पद्धति में, यानी एसआई, एमकेएस या बोल दो एसआई पद्धति बोल सकते हो उसको,
इसमें याद रखने वाली बात है किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि द्रव्यमान, भार और घनत्व क्या क्या होता है। और अब इस को समझने के बाद में आपको मैं बताता हूँ द्रव्यमान और भार में जो अंतर होता है वो क्या होता है। कि कोई भी वस्तु है उसमें द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। ठीक है, ये समझ लेते हैं। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी पदार्थ है उसकी जो वस्तु के में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, जबकि वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं वस्तु का जो द्रव्यमान है सभी स्थानों पर क्या होता है, समान रहता है। आप कोई भी वस्तु है, जैसे 1 किलो की वस्तु है या 100 ग्राम की वस्तु है, उसको कहीं पर भी जा कर के उसको माप कर तोल सकते हो। उसका 100 ग्राम की है तो 100 ग्राम ही रहेगी, यदि 1 किलोग्राम की है तो 1 किलोग्राम ही रहेगी। कहीं पर जा कर पे उसको तोल सकते हो, तो उसका चेंज नहीं होता है। जबकि वस्तु का जो भार होता है, वस्तु का भार वो स्थान परिवर्तन पर बदलता रहता है। यानी धरती पर वस्तु के जो पृथ्वी है उसके केंद्र पर यदि उसका भार 0 होता है, जबकि ध्रुव पर उसका अधिकतम भार होता है वस्तु का, है ना। ये बात समझने वाली है। और चांद पर अन्य पिंडों पर जाएंगे, अन्य ग्रह पे तोलेंगे, वस्तु का भार तो अलग होगा। तो ये बात समझने वाली बात है। ये आप मेरा गति का जो नियम है वो पढ़ेंगे तो आपको डीपली समझाएंगे। यह है तीसरा, वस्तु का द्रव्यमान साधारण तुला से नाप कर ज्ञात किया जा सकता है। कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान है वो साधारण तुला होती है ना, उससे नाप की ज्ञात कर सकते हैं। जबकि भार है उसको स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और वस्तु के दो द्रव्यमान की इकाई है वो ग्राम, पाउंड और किलोग्राम होती है, जबकि भार की इकाई डाइन, पाउंडल और न्यूटन होती है। ये बता दिया मैंने आपको। और जब कोई वस्तु द्रव्य में डुबोई जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखने वाली है कि जब कोई वस्तु द्रव्य में डुबोई जाती है तो उसके द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आता है। और जबकि कोई वस्तु को द्रव्य में डुबाया जाता है तो उसके भार में क्या होती है, कमी होती है। तो ये जो भार और द्रव्यमान में अंतर है वो आपको समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक शेयर करके और कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे। मैं ऐसे जो साइंस के टॉपिक्स है जो हर एग्ज़ाम में बेसिक साइंस होती है, जो साधारण सामान्य विज्ञान है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पास में बेल आइकन उस पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन है अपने मोबाइल पर आप सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।